नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो सब? मस्त हो? कैसा चल रहा है पढ़ाई? मजे में चल रही है ना? चलो, आज की जो क्लास हमें स्टार्ट करनी है वो स्टार्ट करनी है दी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। दी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कहने का मतलब है कि कई साल सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में आपको ये टॉपिक देखने को मिलता है कंटिन्यूअसली। एक नए क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन इस टॉपिक से होती ही होती है, इससे और एक टॉपिक इसके बाद वाली की। देखो, अभी की क्लास में जो टॉपिक है वो है आपका पास्ट एडजस्टमेंट और सिंगल एंट्री इज पास्ट। पास्ट एडजस्टमेंट नाम ही कह रहा है जो अतीत में हो चुका है, जो अतीत में हो चुका है, लेकिन हम हैं तो इंसान। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने वाला भी कौन होता है? इंसान। तो कई दफा ऐसी चीजें हो जाती है व्हाइल ड्राफ्टिंग कि उससे मुझे सही करना होता है। अब अगर मैं बात करती हूँ सही करना होता है, इट मीन्स दैट कि सपोज क्या होता है कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि फर्म जो होता है वो क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करता है। ठीक है, DOP, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो जब वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करता है तो कई ऐसे आइटम्स होते हैं जो उससे मिस हो जाता है। जैसे क्या? जैसे वो कई दफा इंटरेस्ट ऑन कमीशन देना भूल जाता है, कई दफा वो सैलरी देना भूल जाता है, या कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट होती है जो देना वो भूल जाता है। किसको? पार्टनर को। तो क्या करेगा? फर्म बोलेगा ए तुम वापस आओ, घर आओ, मेरे पास आओ, और ये मैंने तुम्हें पैसे देने भूल गया था, लेके चले जाओ। ऐसा करेगा क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या है? वो फर्म है। हर चीज की एक रिकॉर्डिंग करता है। तो अगर गलती हुई भी है तो उस गलती को सुधारते भी हम रिटर्न फॉर्म में ही हैं। कैसे करेंगे? देखो, बहुत सिंपल है। एक बेसिक सा तुम लोगों को मैं टिप्स देती हूँ इस एडजस्टमेंट को बनाने के लिए कि सबसे पहली चीजें तुम्हें दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली ये कि नेचर क्या है। नेचर बोले तो कि मैम वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, वो मुझे ध्यान रखना है। अब पहली चीज याद रखोगे कि जितनी भी चीजें पार्टनर को मिलने वाली होती है, बाय डिफॉल्ट हम उसके नेचर को क्रेडिट मान लेते हैं। अच्छी बात है, बाय डिफॉल्ट हम उसके नेचर को क्रेडिट मान लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जो पार्टनर को मिलने वाली चीजों को बाय डिफॉल्ट अगर हम क्रेडिट मान ले रहे हैं, तो फर्म का जब यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे आफ्टर दिस एडजस्टमेंट, तो प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है? फर्म को 100 रुपए देने थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे फर्म देना भूल गया, तो फर्म क्या करेगा? वो 100 रुपए देगा। तो जब वो 100 रुपए देगा तो प्रॉफिट बढ़ा या घटा? तो मैडम घट गया। अगर घट गया, डिक्रीज किया, तो इस केस में इसकी नेचर बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी? डेबिट। अब मैम ये तो समझ आ गया कि जो पार्टनर्स को चीजें मिल रही है उसकी बाय डिफॉल्ट मैंने क्रेडिट इमेजिन कर ली। अगर यहाँ पे फर्म की प्रॉफिट कम हो रही है तो मैंने क्या इमेजिन कर लिया? डेबिट इमेजिन कर लिया। गुड। अब इसी का एक सिचुएशन वाइस वर्सा में याद रखोगे। वाइस वर्सा बोले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोले तो देना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या देना पड़ता है क्या? नहीं, वाइस वर्सा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट की नेचर क्या है आपकी? क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की नेचर क्या है आपकी? क्रेडिट। तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रही हूँ तो इसकी नेचर क्या हो जाएगी? डेबिट। ठीक है, अब याद रखना कि मान लो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर डेबिट होगा तो इसकी प्रॉफिट फर्म की बढ़ रही है या घट रही है? अगर ड्राइंग के नाम पे फर्म के पास पैसा आया तो वो क्या हुआ? प्रॉफिट इंक्रीज किया। वेरी गुड।
तो अगर यहाँ प्रॉफिट इंक्रीज किया तो यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट होगी उसका नेचर जो होगा वो क्रेडिट होगा। देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। दो ही चीज आपको बस दिमाग में रखनी है। पहली चीज क्या, पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट होती है जो पार्टनर को मिलता है, अगर उसकी रिकॉर्ड कहीं करना फर्म भूल गया है तो उसकी नेचर आप दिमाग में रख लो, उसकी नेचर होती है क्रेडिट। ठीक है, अब जैसे मान लो 100 रुपये वो देना भूल गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे, तो वो मुझे दे रहा है, तो उसकी नेचर मैंने क्या करी, क्रेडिट। अब 100 रुपये से उसका फर्म का प्रॉफिट भी तो डिक्रीज किया ना, तो प्रॉफिट अगर डिक्रीज किया तो उसकी नेचर मुझे क्या माननी है, डेबिट। क्लियर है। अब अगर मैं बात करती हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है उसका नेचर हमें क्या इमेजिन करके रखना है, डेबिट करके रखना है। क्यों, क्योंकि पार्टनर उस वैल्यू को पे कर रहा है। अब जब वैल्यू उसको पे कर रहा है तो फर्म की प्रॉफिट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर फर्म की प्रॉफिट इंक्रीज हो रही है तो इन दैट केस क्रेडिट होता है। एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे लेते हैं एक क्वेश्चन, जिससे आप लोग को ये चीज और बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला कि एक छोटे से एग्जांपल्स के साथ इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। जैसे ही मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक छोटी सी वैल्यूएशन ली हूँ कि जैसे मान लो 3 पार्टनर है, ए बी सी, कैपिटल 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख है। ए एंड सी की सैलरी 1500 पर मंथ है, बी की सैलरी 4000 है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म 80,000 दिया हुआ है, पीएसआर 3:2 दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि ये सैलरी एडजस्टमेंट फर्म जो है वो करना भूल गया, और आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अब क्या देना वो भूला है, सैलरी। अगर वो सैलरी देना भूला है तो आप मुझे बताओ ये पार्टनर रिलेटेड हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो अगर पार्टनर रिलेटेड हुआ तो इस केस में इसका नेचर मुझे क्या ध्यान में रखना है, क्रेडिट। अब देखो उसको वर्किंग नोट के तौर पे हम लोग एक टेबल बनाते हैं, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। अब कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, ए बी सी, और लास्ट की जो कॉलम बनती है वो टोटल की बनती है। फर्स्ट वन इज पर्टिकुलर, पार्टनर जितने भी रहेंगे उनके नाम, और लास्ट क्या है मेरा, टोटल। अब क्या करोगे इसमें, क्या देना वो भूला है, सैलरी ए और सी की, तो यहाँ पे देखो सैलरी। ठीक है, सैलरी की नेचर क्या होगी, क्रेडिट। ए बी और सी तीनों की सैलरी की ही बात कर रहे हैं, बट फर्क क्या है, 1500 पर मंथ, 4000 पर एनम। तो वी आर नोइंग इट कि कोई भी एडजस्टमेंट होता है वो क्या होता है, ईयरली होता है। गुड, तो हम 1500 इंटू 12 कर देंगे फॉर कन्वर्जन इनटू ईयर, तो आपकी वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी, 18,000। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यूएशन कितनी आ गई, 18,000, बी की कितनी आ गई, 18,000, सॉरी सी की कितनी आ गई, 18,000, बी का कितना है, 4,000। तो अब इस तीनों का टोटल कितना हो गया, 18 + 18 36 + 4 40,000। तो मैडम ये जो 40,000 की वैल्यू है बच्चों, ये जो 40,000 की वैल्यू है वो फर्म को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कौन सी रेशियोज में, पीएसआर रेशियोज में। अब मन में सवाल उठा कि अगर ये 40,000 हम पीएसआर में बांट रहे हैं तो इस 80,000 का क्या करेंगे मैम। तो याद रखिएगा जब भी सिंगल एडजस्टमेंट का सिंपल सिचुएशन होता है तो इन दैट केस इस प्रॉफिट का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। इस प्रॉफिट की भी एडजस्टमेंट होती है, वो भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, वो भी मैं बताऊंगी कि कब करते हैं, किस तरीके से करते हैं। जब आपका एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स मेंशन रहता है या रिमेनिंग फिगर निकलता है तो उस केस में हम लोग प्रॉफिट वाला केस भी लेते हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि जब बहुत कम एडजस्टमेंट दिया हुआ है, जहां पे सिर्फ 2-3 आइटम्स बोले हैं या मिनिमम एप्रोप्रिएशन होता है, तो इन दैट केस जितना नहीं हुआ है बस उसी प्रॉफिट को हम लोग फिगर आउट करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब मैंने क्या कहा, पार्टनर से रिलेटेड चीज क्रेडिट हुई तो प्रॉफिट हमेशा इसका वाइस वर्सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट लिखो, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। कौन सी वैल्यू की बात कर रहे हैं, अगेन 40,000 की बात कर रहे हैं।
तो 40,000 कौन सी रेशियो में बटेगा? तो 3:3:2, ठीक है, 3:3:2। अब डिस्ट्रीब्यूट करो 40,000 को, 40,000 इंटू 3/8, तो पहला आपका कितना हो गया 15,000, दूसरा भी कितना हो गया 15,000, तीसरा कितना हो गया आपका 10,000। तो अगेन टोटल वैल्यू मेरी कितनी आ गई 40,000। समझ आ रही बात? इसका नेचर मुझे क्या मेंशन करना है? डेबिट। इसकी नेचर मुझे क्या मेंशन करनी है? डेबिट। अब क्या करोगे इसके बाद, क्योंकि मुझे एंट्रीज में इसको कन्वर्ट करना है, तो एंट्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको कंपेयर करते हैं। अब यहाँ देखो इस दोनों में बड़ा कौन है? एक ही केस में 80, 15 कौन बड़ा है? 18,000 बड़ा है। किससे? 15,000 से। कितना ज्यादा? तो मैडम 3,000। तो आप यहाँ क्या लिखोगे 3,000। कौन से नेचर की बात की है? क्रेडिट। समझ आ रही बात? दूसरा देखिए अगेन 15,000, 4,000, which one is having the bigger value? डेबिट नेचर का। तो यहाँ 15 है और यहाँ 4 है। कितना ज्यादा का डिफरेंस आया? डिफरेंस वैल्यू लेते हैं हमेशा। तो ये 11,000 डेबिट, ठीक है। अब 18,000 और 10,000, 18,000 और 10,000 कौन बड़ा है? 18। 18 के सामने नेचर क्या है? क्रेडिट। कितना बड़ा है? तो 8,000। तो 8,000 किस नेचर की बात कर रहे हैं? क्रेडिट नेचर की। 40 क्या हो गया आपका? कट डाउन हो गया। समझ आई बात? ये वैल्यूएशन हम लोग क्यों किए? क्योंकि हमको इस डेटा को सिंगल एंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब आप क्या एंट्रीज पास कर लोगे यहाँ से देख के? बिल्कुल कर लेंगे। क्रेडिट नेचर में दो चीज दिख रहा है, दो पार्टनर्स दिख रहे हैं मुझे, ए और सी। डेबिट में कौन दिख रहा है? बी। जस्ट मेक अ एंट्री। तो यहाँ पे एंट्रीज क्या हो जाएगी आपकी? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। बी वाले में वैल्यूएशन कितना आया आपका? 11,000। एज की वैल्यूएशन कितनी आई आपकी? 3,000। सी की वैल्यूएशन कितनी आई आपकी? 8,000। Being the rectified entry pass or being the adjustment of the profit distribution has been done. तो ये जितनी भी एडजस्टमेंट है, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ द सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट। हमेशा मुझे बस ये याद रखना है, नेचर ऑफ कंपोनेंट क्रेडिट डेबिट। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया होता तो जस्ट ये वाइस वर्सा हो जाता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते और उसका नेचर क्या लिखते? डेबिट लिखते, और इस केस पर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट जो होता वो क्रेडिट हो जाता। ठीक है, समझ आई बात? इससे मोर एंड मोर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक सिंपल ये है, एक लेंथी सम भी आप लोगों को मैं समझा रही हूँ। ठीक है, देखिए अभी मैंने क्या बोला आप लोगों के लिए कि मैं एक लॉन्ग कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चंस लेके आती हूँ, जिसमें हम लोग प्रॉफिट में से माइनस करके वैल्यूज को देखेंगे। प्रॉफिट में से माइनस करके वैल्यूज को देखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझो, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, कैपिटल 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख है। वाई की कमीशन कितनी है? 12,000। एक्स की सैलरी कितनी है? 1200 पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला? 8% पर है ना। प्रॉफिट जो है वो कैपिटल की रेशियो में बढ़ चुका है। प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। नेट प्रॉफिट मेरा है कितना? तो 4,22,400 without consideration. Can you tell me the meaning of the without consideration? Without consideration मतलब होता है बिना किसी भी एप्रोप्रिएशन को दिए हुए हमने क्या किया कि सीधा सीधा प्रॉफिट को कैपिटल रेशियोज में बांट दिया। तो अब जो भूल चूक हुई है, उस भूल चूक की गुस्ताखी जो हम लोगों ने की है उसकी माफी भी मांगेंगे। कैसे? सबसे पहले यहाँ पे टेबल सोइंग एडजस्टमेंट बनाइए। चलिए बनाइए मेरे साथ साथ। टेबल सोइंग एडजस्टमेंट में मैंने क्या बताया? सबसे पहले होगा आपका पर्टिकुलर, होगा x, फिर होगा y, फिर होगा z और फिर होगा टोटल का कॉलम,
सबसे पहली चीज जो मुझे दिख रही है वो क्या दिख रही है? वाइज कमीशन। वाई कौन है? पार्टनर है। कमीशन का नेचर क्या होगा? क्रेडिट। एस के केस में कुछ आएगा? नो। तो यहाँ कितना हो गया? 12,000। टोटल में कितना हो गया? 12,000। मुझे सैलरी दिख रही है, सैलरी अगेन क्रेडिट। अगर आप वाइज नहीं भी लिखोगे तो भी आप लिख सकते हो कमीशन क्रेडिट वाई के कॉलम में दिखा दिया। सैलरी क्रेडिट 1200 पर मंथ, 12 into 12 144, तो 14400 y और z का तो कुछ भी नहीं गया, 14400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरी कितनी है? 8% पर एनम। फिर आप IOC दोगे 8% के अकॉर्डिंगली। 6 लाख का 8% तो 48,000। Y 4 का 8% 32,000। Z 2 लाख का 8% 16,000। टोटल करो कितना हो गया? 8 2 10 और 6 16। 4 3 7 11 और 1 9, तो 96,000। और कोई एडजस्टमेंट बचे क्या? नहीं मैडम, नहीं बचे। अब मुझे इस क्वेश्चन में ये पता है कि ये प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़ चुका था। कौन से रेशियोज में? कैपिटल रेशियोज में। तो अब जो मुझे प्रॉफिट पार्टनर्स को देनी होगी वो माइनस करके देंगे। ऑब्वियसली दैट इज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड तो कितना और पार्टनर को देना है वो हमें फाइंड आउट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना और मिलने वाला है? किसको? पार्टनर्स को। कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल कैपिटल, टोटल प्रॉफिट मेरे पास कितना है? तो 4,22,400। उसमें से क्या माइनस करेंगे? 12,000। फिर क्या माइनस करेंगे? 144,000। फिर क्या माइनस करेंगे? 96,000। ये सारी चीजों को जब हम माइनस कर लेंगे 4,22,400 में से, तो वैल्यूएशन जो मेरी बच जाएगी वो कितनी बचेगी? 3 लाख। अब ये जो 3 लाख की एडजस्टमेंट आप करोगे वो मुझे बताओ कि आप कौन सी रेशियोज में करोगे। क्या आपको इस पूरे क्वेश्चन में PSR दिखा क्या? नहीं, प्रॉफिट दिखा है, बट पहले बोला है कि पहले जो मैंने बांट चुकी है उसको मैं रेशियो ऑफ कैपिटल में बांटा। तो जो मिलने वाला है दैट इज साइलेंट। तो अगर वो साइलेंट है तो PSR नहीं गिवन है, तो कौन सी रेशियोज लेंगे? जल्दी बताओ। यहाँ तक चीजें समझ में आई? मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ। कमीशन क्रेडिट Y का, सैलरी क्रेडिट X का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने वैल्यूएशन निकाल लिया। अब जो एडजस्टमेंट हम लोगों ने किया, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या है कि 4,22,400 एक ऐसा प्रॉफिट है जिसमें हम ऑलरेडी कैपिटल रेशियोज में हम उसको बांट चुके हैं। तो जब कैपिटल रेशियोज में इसको बांट चुके हैं तो और कितना मुझे पार्टनर को देना है ये एडजस्टमेंट मुझे करनी है। कितना और देना है मीन्स प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे निकालोगे? कितना और देना है निकालने के लिए हम प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशन को माइनस करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे माइनस करके जो प्रॉफिट बचेगा वो मुझे पार्टनर को देना होगा। अब प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड 4,22,400 माइनस 12,000 माइनस 14400 माइनस 9600, और इन सारी चीजों को आप माइनस कर देते हो तो वैल्यूएशन कितनी बचती है? 3 लाख। वैल्यूएशन कितनी बची? 3 लाख। अब देखो जब 3 लाख यहाँ आया तो अब सवाल ये उठता है कि मैम उसको कौन सी रेशियोज में बांटेंगे? कौन सी रेशियोज में बांटेंगे? तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है रेशियो ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल में तो मुझे पता है कि 0 सारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? 6:4:2। क्या हम इसको और सिंपल टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 3:2:1। किसको बांटेंगे? तो 3 लाख को
3:2:1 की रेशियो में बांटेंगे। तो 3 लाख इंटू 3/6 कितना आ गया मेरा 1,50,000। इसका नेचर क्या है, पार्टनर को मिलने वाली ही चीज है ना। 3 लाख की जो प्रॉफिट आई वो किसको मिलेगी, पार्टनर को ही मिलेगी, मतलब ये हुआ क्रेडिट। 3 लाख इंटू 2/6 कितना हो जाएगा 1 लाख। 3 लाख इंटू 1/6 कितना हो जाएगा 50,000। अब मुझे टोटल बताओ कि इसकी टोटल जो आप लिखोगे वो कितना लिखोगे 3 लाख। 3 लाख का एडजस्टमेंट यहाँ आपका हो गया। तो व्हाट वी आर सपोज टू डू, टोटल ऑफ क्रेडिट। टोटल ऑफ क्रेडिट सबको प्लस करो, 1,50,000 प्लस 48 प्लस 1,44,000 14,400 कितना आएगा, वैल्यूएशन सबको प्लस करो फटाक से। तो वैल्यूएशन जो आएगा वो आपका आएगा 2,12,400। कौन सी वैल्यूएशन हो गई ये, क्रेडिट। इधर भी प्लस करो 1,32 प्लस 12, 1,32 प्लस 12 कितना हो जाएगा 1,42,000। अगेन क्रेडिट। अब इसको भी प्लस करो, कितना हो गया 50 प्लस 16, इट मीन्स ये कितना हो गया 66,000। अब पूरी टोटल की जो एडजस्टमेंट हुई वो कितने की बात कर रहे हैं 4,22,400। ये जो एडजस्टमेंट हुआ ये किसका हो गया, क्रेडिट का। अब सारा कुछ तो क्रेडिट ही हुआ, तो मैम डेबिट क्या रहेगा, डिफरेंस तो निकालते हैं हम। तो अगर डेबिट की बात करते हैं तो डेबिट की वैल्यूएशन निकालने के लिए जो ऑलरेडी बढ़ चुका है, क्या बढ़ चुका है, इस क्वेश्चन में क्या ऐसा बोला जो बढ़ चुका है, तो जो प्रॉफिट था ना मैडम, कौन सा वाला, जो बिफोर वाला 4,22,400, इसको ना वो ऑलरेडी कैपिटल रेशियो में बांट चुका था। तो यहाँ हम कितने को बांटे 3 लाख को। अब कितने को बांटेंगे 4,22,400 को। अब यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो नेचर क्या हो जाएगा, डेबिट। अगर डेबिट नेचर हो रही है तो अब यहाँ पे 4,22,400 इंटू 3/6 करो तो 1/2 हो गया। 2 के टर्म में उसको कट डाउन करो, कितना आ जाएगा, करने की कोशिश करो, ये हो जाएगा आपका 1,40,000। समझ आई बात यहाँ पे, 1,40,000 कैसे आया, तो सीधा इसका हम लोगों ने क्या लिया 1/2, क्योंकि 3/6 है तो 2 बोले तो इसका हाफ हो गया, ठीक है। अब कितना बचा मेरा 2/6, किसका 4,22,400 इंटू 2/6 वैल्यूएशन कितनी आएगी। देखो यहाँ तक तो मुझे समझ में आया कि जो प्रॉफिट मुझे बांटना है, कितना बांटना है 3 लाख। कौन से रेशियो से बांटे 3:2:1 के रेशियो में बांटे और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब ये सारे एडजस्टमेंट वैसे एडजस्टमेंट थे जो पार्टनर को मिलने हैं, तो टोटल ऑफ क्रेडिट हो गया 2,12,400, 1,42,000, 67,000। ये जितने भी एडजस्टमेंट्स आए वो एडजस्टमेंट थे जो पार्टनर्स को मिलने हैं, तो टोटल ऑफ क्रेडिट। अब क्वेश्चन में बोला क्या है कि ऑलरेडी प्रॉफिट बढ़ चुका है, ठीक है, ऑलरेडी प्रॉफिट बढ़ चुका है, लेकिन किस रेशियो में बढ़ा इसने मेंशन किया क्या, नहीं किया। तो किस रेशियो में बढ़ा, ये अगर साइलेंट है तो इन दैट केस हम क्या मानेंगे इसको इक्वल। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये अब आपके मन में उठ रहा होगा कि मैम यहाँ तो रेशियो लिखा हुआ है कि कैपिटल रेशियो में, नहीं, वो क्या लिखा है प्रॉफिट वेयर शेयर्ड इन रेशियो ऑफ कैपिटल। जो होना था, जो करना था वो रेशियो ऑफ कैपिटल में करना था, लेकिन जो हो चुका है उसके बारे में नहीं बोला है। तो जो हो चुका है वो नहीं बोला है, तो इन दैट केस हम इस कॉन्सेप्ट को क्या लिए इक्वल, कितने को 4,22,400 को इक्वल बांट दो, डिवाइडेड बाय 3 करो,
1,40,800, 1,40,800, 1,40,800। अब मुझे ये क्या मिला, ये क्या मिला, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, फर्म दे चुका है, फर्म के पास से पैसा जा चुका है। जब मेरे कबूतर जाओ, तो चला गया तो क्या होगा नीचे, डेबिट। तो डेबिट जब हुआ तो अब मुझे डेबिट हुआ और ये सारी टोटल ऑफ क्रेडिट मिल गई। तो मुझे लास्ट में क्या कर देना है, क्या करना है, मैं यहाँ तू वहाँ, तो मुझे बीच का रास्ता निकालना है। मीन्स व्हाट, डिफरेंस वैल्यू निकालनी है। डिफरेंस 2,14,000, 2,12,400, 1,40,800 माइनस कर दिया, वैल्यू कितना आया 71600। नेचर कौन सा पड़ा है, क्रेडिट, क्रेडिट लिख दिए। 1,42,000 और 1,40,800 कौन बड़ा, कौन, 40 या 42, गुड 42। तो 42 की वैल्यूज को माइनस किए, कितना आया 3200, मैडम क्रेडिट हो गया। 66 और 1,48,800 दिख ही रहा है, कौन बड़ा हुआ, मैडम 1,40,800 माइनस किया इसको, वैल्यूएशन कितना हो गया, कितना आया 74800। नेचर क्या हो गया, डेबिट, कौन आया डेबिट में, जेड आया डेबिट में। तो एंट्री पास कर लोगे क्या, क्या जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई, वैल्यू लिख लोगे, जेड की कितनी हो गई 74800, एक्स का कितना आया 71600, वाई का कितना आया 3200। मैडम बन गया, हाँ बन गया, समझ आ गया, आ गया। तो इसी तरीके से पास्ट एडजस्टमेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बिल्कुल प्रैक्टिस करो क्योंकि ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपकी स्कूल की एग्जाम्स हो, पीटी हो, या हो हाफ ईयरली, या हो प्री बोर्ड, इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो अगर स्कूल के एग्जाम्स में आएंगे तो क्या सीबीएसई बोर्ड्स में नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। तो मस्ट गो फॉर दिस प्रैक्टिस। कोई भी कंफ्यूजन, थोड़ी सी भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछो 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 पूछो। एंड ऑफ कोर्स लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड थोड़ा दोस्तों को भी रिकमेंड कर दो कि उनका भी भला हो जाए। ऑल द बाय, बाय बाय।